गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन डिस्कस करेंगे नेम रिएक्शंस में हेलोफॉर्म रिएक्शन दैट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और ज्यादातर जो जितने भी टेस्ट होते हैं, टेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो मेनली आयोडोफॉर्म टेस्ट पर ही बेस्ड है। तो पहले अपन पढ़ेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन कि कैसे इसके रिएक्शंस को पहचाने, कौन कौन देंगे कौन कौन नहीं देंगे, और क्या इसमें प्रोडक्ट बनेगा। तो 3-4 तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो पहले तो अपन बात करेंगे कि हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलो मीन्स होता है हेलोजन फॉर्म, जैसे क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। तो बेसिकली अपन आयोडीन के लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। प्रैक्टिकल में भी था ये। तो अपन इसको ये देखेंगे पहले कि कौन कौन कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच शो हेलोफॉर्म टेस्ट दैट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इसकी देखो पहचान क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के टर्मिनल एंड पर ये ग्रुप हो, CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये ग्रुप हो, या फिर आपके ये ग्रुप हो, इन दोनों में से कोई सा भी ग्रुप हो, टर्मिनल एंड पर ये हो। और यहां मैं इस बता रहा हूं G। यहां इस G का मीनिंग क्या है? देखो G इक्वल टू हो सकता है हाइड्रोजन हो सकता है, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, या आपके एल्काइल चेन कार्बन चेन हो सकती है, या फिर आपके एरोमेटिक रिंग हो सकती है। इन तीनों में से ही कोई एक होगा, इनके अलावा कोई और है तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके टर्मिनल एंड पर ये ग्रुप मिलना चाहिए आपको, या तो ये हो या फिर ये हो, तो वही आयोडोफॉर्म दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो पहले तो वो कंपाउंड देखते हैं अपन कि किन किन में हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, विच कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। पॉजिटिव का मतलब है कि वो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, निगेटिव मीन्स वो रिएक्शन नहीं दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो अपन क्वेश्चन करते हैं, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं आपको कि ये एग्जाम्पल है CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, CH3COCH3 ये कीटोन है। इधर से आपके और लीजिए आप CH3CH2OH इथेनॉल, CH3CH2CH2 प्रोपेन 1 और लीजिए आप, ये ले लिया आपने एसीटोफिनोन, एक ले लिया आपने बेंजल्डिहाइड, और लीजिए आप CH2COCH3। देखो इसमें कौन कौन दे रहे हैं, कौन कौन दे रहे हैं। जल्दी ले लीजिए आप एक और CH3CH2COCH2CH3 यानी पेंटेन 3 अब इनमें यह पता करना है कि कौन कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन नहीं देगा। तो इसमें देखिए आप, इस वाले में अपन को ये मिल गया, इट मीन्स ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। मिल गया आपको। इधर देखो ये इसमें ये मिल गया, ये भी देगा। यहां पर दोनों तरफ CH2 है, CH3 दूर है, तो इसका मतलब ये ग्रुप नहीं मिला आपको, या तो ये मिले या फिर ये मिले, तो ही वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। इट मीन्स ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इधर देखो ये मिल गया अपन को, क्योंकि यहाँ बेंजीन है बताया AR, इट मीन्स ये भी देगा। ये वाला इधर देखो C डबल बॉन्ड वो तो है, H भी इधर आ गया, लेकिन क्या नहीं है, CH3 नहीं है, इट मीन्स ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इस पर देखिए ये मिल गया अपन को, ये बेंजीन और ये CH2 कार्बन चेन मिल गया, इट मीन्स ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब बात आ रही इन दोनों की। इसमें देखो आप CH2CH2CH3 इस फॉर्मेट में भी नहीं है, क्योंकि इसको अपन ओपन कर CH आता है, इट मीन्स ये भी नहीं देगा। अब इसको देखिए, इसी बात बता रहा हूं मैं, इसको देखो कैसा हो सकता है। ज्यादातर बच्चे लगाते हैं कि साहब नहीं देगा ये, लेकिन तो इसको मैं ऐसा लिखता हूं ओपन करके CH3CHOH, और इस H को मैंने ऐसा लिख दिया, तो ये वाला फॉर्मेट बन गया आपने। शानदार तरीके से हो। तो इसका मतलब ये भी हेलोफॉर्म यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, दैट इज पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये कुछ कंपाउंड थे, और देखिए और कंपाउंड कौन से हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे या नहीं देंगे। यहां पर मैंने जी इसलिए बताया है
कि जिसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये दोबारा मिट गया था, लिख देता हूं मैं इसको, ये वाला। ज्यादातर ये दिया होता है कि टर्मिनल एंड पर ये ग्रुप हो। अब टर्मिनल एंड पर ये ग्रुप तो अमाइड में भी है, एसिल हैलाइड में भी है, एसिटिक एसिड में भी है, एसिटिक एनहाइड्राइड में भी है और ईस्टर में भी है। लेकिन देखो यहां आपको ग्रुप मिल गया, ये वाला बात सही है, ग्रुप मिल गया, ये यहां भी ये ग्रुप मिल गया, यहां भी ये ग्रुप मिल गया, ये ग्रुप मिल गया। बट मैंने जी इसलिए बताया, यहां पर ज्यादातर बुक्स में भी नहीं है और बताते भी नहीं है, तो जी इसको मैंने, ये तीनों में से ही कोई एक होगा, यही सबसे बड़ी इसकी आइडेंटिफिकेशन है। कार्बन चेन हो सकती है, एरोमेटिक रिंग हो सकती है, या फिर हाइड्रोजन। यहां पर अमाइड NH2 आ गया, यहां पर हेलोजन आ गया, यहां पर OH आ गया, यहाँ OCH3 आ गया, यहां पर भी ये एस्टेट ग्रुप आ गया। इसका मतलब ये पूरे ही आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। इट मीन्स एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स डज नॉट परफॉर्म पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन नहीं देगा। एक क्वेश्चन था आपका ये हो गया। अब बात आ रही इसमें रिएक्शंस कैसे होती है। मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं है, मैकेनिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, इसलिए अपन डायरेक्ट हिट करेंगे अपन कि क्वेश्चन क्या बनता है और अपना आंसर फटाफट कितना जल्दी आता है, वो अपना टारगेट रहता है कि फास्ट से फास्ट अपना आंसर आए, कम टाइम लगे। बिल्कुल आप फालतू बात में ध्यान दे, अपन कौन देता है कौन नहीं देता है और प्रोडक्ट में क्या बनता है। देखिए अगर आपने ये लिया एसीटोन लिया आपने, इसकी कुछ नहीं है NaOH, या क्यों दे सकते हैं NaOH या क्यों बेस एल्कली प्लस HI, इसके प्लेस पर आप इसको NaOI भी बोल सकते हैं। बिकॉज आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात आ रही है इसलिए अपन ने आई ले लिया। NaOI बोले चाहे ये बोले एक ही बात है, ये आइडेंटिफिकेशन होगी। ये ग्रुप मिल गया आपको, इसमें कुछ नहीं करना आपको, एक कार्बन वाला तो बना दीजिए आप आयोडोफॉर्म, यानी कि येलो PPT बनेगा। ये बन गया आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म यानी कि येलो PPT। फिर आपके जो बचा रिमेनिंग पार्ट है उसको क्या करिए आप, CSH से लिखिए आप और उसमें ONA अटैच कर दीजिए आप, ऐसा ONA, बस यही ध्यान रखना है बस इसमें। जितने और देखिए आप, जैसे सपोज करो आपने ये ले लिया, ये तो नहीं आप ये एग्जाम्पल देखो आप, जैसे एसिटोफिनोन ले लिया आपने, वही इसका कराओ NaOI ले लिया, बात एक ही है और ये बात एक ही है। इसका तो क्या बनाएंगे अपन आयोडोफॉर्म CHI3, ये बच गया आपका। इसको लिखिए ऐसे कैसे, ये माइनस इसमें हो गया, ये और ये जोड़ देंगे ONA, तो ये हो गया ONA, बस ये बन गया। अगर इसका अपन, अगर आपको इसके बाद होते हैं हाइड्रोलिसिस और बोल दे तो जो सोल्ट बनेगा वो बन जाएगा एसिड। अगर यहां पर पहला स्टेप तो ये बोल दे, दूसरा स्टेप बोल दे हाइड्रोलिसिस, तो इस वाले का हाइड्रोलिसिस हो करके क्या बन जाएगा बेंजोइक एसिड। यानी कि हैलोफॉर्म रिएक्शंस के थ्रू वी कैन प्रिपेयर वन कार्बन लेस कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। इस जो कंपाउंड था ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसमें जितने कार्बन है उससे एक कम, ये कम कर दिया अपन ने, इसका बन जाएगा सोल्ट। अगर आपको हाइड्रोलिसिस गिवन है तो इसका बना दीजिए आप कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आपको ये गिवन है दोनों ही, तो अपना आंसर एक तो ये होगा और एक आंसर अपना ये होगा। अगर केवल ये गिवन है तो अपना आंसर हाइड्रोफॉर्म प्लस सोडियम बेंजोएट, ये अपना आंसर होगा। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है, इसकी पहचान करना है आपको क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, कौन रिएक्टेड का कौन देगा कौन नहीं देगा और क्या बन रहा है, बस इतना ही इसमें देखना होता है। और प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन भी इससे बनते हैं, आपसे ऐसे पूछ रहे कोई भी कंपाउंड दे आपको,
एक क्वेश्चन और देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। कोई भी आपको कंपाउंड दे कि इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अगर वो एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्कोहल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिफाई कीजिए आप कि इसमें आयोडोफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे आपको बोल दिया पेंटेन 2 और पेंटेन 3 ऑन 1 2 3 4 5, यह है पेंटन 2 ऑन, और एक है CH3 CH2 CO CH2 CH3, यह है पेंटन 3 ऑन। इसमें इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। आपको ध्यान ये रखना है एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, दोनों मिक्स हो, या एल्कोहल भी हो एक उसमें, इन तीनों में से कोई एक और दूसरा कोई हो या दोनों ही हो, तो पहले ये देखना है कि उस एक कंपाउंड में हेलोफॉर्म रिएक्शन होती कि नहीं होती है, तो पहले उससे आइडेंटिफाई कर लीजिए आप। तो इसमें आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगी और इस वाले में नहीं होगी, तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और ये नहीं देगा। इसका क्या बनेगा देखो, NaOH प्लस IU, तो बताया था एक जिस तरफ C ये होता है उसका ये तो बना दो आप आयोडोफॉर्म CHI3। अब ये वाला पूरा पोर्शन बच गया, इसको लिखिए आप ऐसे कैसे CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड, और यहां लगा दीजिए आप ONe, तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका। ये तो बन गया आयोडोफॉर्म और ये बन गया सोल्ट। अगर आपको दूसरा स्टेप में वही बता रहा हूं हाइड्रोलिसिस बोल दे तो इसका बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, और आपको बताया कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट में यदि आगे अपन उसका हाइड्रोलिसिस कराएं तो एक कार्बन कम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये वाला रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। इसी तरह आपको बोल दे ये दे दिया ब्यूटेनल और एक बोल दिया इथेनल, दोनों एल्डिहाइड है, तो कैसे देखो पहले क्या दिमाग लगा रहा है कि इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन होती कि नहीं होती, फिर देगा ही नहीं। इसको बताया तो अपन करके, इसका मतलब ऐसे है ये, यानी कि ये ग्रुप मिल गया अपन को, इट मीन्स ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा और ये नहीं देगा। इसी तरह आपसे बोल दे ये ब्यूटेन 2 ऑल और एक बोल दे प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, तो ये तो इसमें तो ग्रुप मिल गया ये वाला, इट मीन्स ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा और ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो आई थिंक आपको आइडेंटिफाई समझ में आ गया होगा कि कैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन को देने वाले कंपाउंड का आइडेंटिफाई करें, कौन देगा कौन नहीं देगा, और प्रोडक्ट में क्या बनता है। एक कार्बन वाला तो बन जाएगा हेलोफॉर्म, तो रिमेनिंग पार्ट है उसका बनाइए आप सोल्ट। अगर आपको हाइड्रोलिसिस गिवन है तो उसका एसिड बना दीजिए। तो यही हेलोफॉर्म रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म का कॉम्पिटिशन में कोई रोल नहीं है, मतलब नहीं है। डेट हिट करना अपन को क्या पूछता है क्या करना है। तो आई थिंक दोस्तों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा पढ़े आप, और नेक्स्ट क्लास में नए रिएक्शन के साथ फिर हाजिर होंगे। अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ आपको बताया जाएगा कि रिएक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।